डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर सेकंड ब्रायोफाइट एल्गी और लाइकेन में रिक्सिया को कंटिन्यू करेंगे। रिक्सिया क्लास हेपेटिक ऑक्सीटा में हमने रिक्सिया को पढ़ा है और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि रिक्सिया कैसा होता है। रिक्सिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा था कि गैमेटोफाइट कैसा है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये डॉर्सल रिफ्लेक्टेड है और इसके साथ साथ ये प्रोस्टेट होता है, ग्रीन होता है और इसकी डॉर्सल साइड के ऊपर मिडरिफ प्रेजेंट होती है और इसी के साथ साथ एपिकल नॉच होती है और वेंट्रल साइड पर इसमें राइजर्स एंड स्केल्स पाए जाते हैं। जब हम रिक्सिया के इंटरनल स्ट्रक्चर जब उसका देखते हैं थैलस का, तो उसकी जब वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन जब उसका सेक्शन काटा जाता है तो उस सेक्शन में हमको मेनली दो रीजन्स मिलते हैं, दो जोन मिलते हैं और उन रीजन में से जो अपर रीजन जो होता है, डॉर्सल रीजन जो होता है, इसको हम फोटोसिंथेटिक रीजन या एसिलेटरी जोन कहते हैं और जो सिटिक जोन जो है नीचे वाला जो होता है, लोअर पोर्शन जो है वो उसका स्टोरेज जोन कहलाता है। जो एसिलेटरी रीजन जो है, एसिलेटरी जोन और डॉर्सल रीजन जो होता है, उसके अंदर वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स मिलती है, मतलब लंबी खड़ी ग्रीन कलर की क्लोरोफिलस वर्टिकल रोज सेल्स मिलती है। इन सेल्स को हम एसिलेटरी सेल्स कहते हैं, एसिलेटरी या फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्लोरोप्लास्ट कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं के अंदर एसिलेशन की क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसमें फूड निर्माण या भोजन बनने की क्रिया होती है। तो इसलिए इस रीजन को हम फोटोसिंथेटिक रीजन या एसिलेटरी जोन कहते हैं। इनकी जो अपर इस रीजन के अंदर ये वाली सेल्स होती हैं, ये एसिलेटरी फिलामेंट, तो ये एसिलेटरी चेंबर्स बन जाते हैं बीच-बीच में और इन्हीं के थ्रू एयरपोर्ट्स, इनमें एयरपोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उन एयरपोर्ट्स के द्वारा ये इस थैलस का बाहर के साथ गैसेस एक्सचेंज का काम होता है, ये वातावरण के साथ संबंधित रहते हैं। इन एसिलेटरी जो सेल्स जो है, इनकी जो अपर सबसे जो ऊपर सेल होती है वो हाइलिन होती है, उन कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। ये अपर सेल्स होती है, ये इसकी अपर एपिडर्मिस का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जो ऊपर वाला जो जोन जो होगा वो डॉर्सल एसिलेटरी जोन जो होता है वो फोटोसिंथेटिक जोन है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अब उसी के साथ साथ जो इसका जो नीचे वाला जोन हम पढ़ते हैं, तो ये जो फोटोसिंथेटिक जोन है, इस जोन के अंदर एसिलेशन का काम हो गया। तो कुछ जो हाइड्रोफिटिक जातियां होती हैं, उन हाइड्रोफिटिक जातियों के अंदर जैसे रिक्सिया फ्लोटेसेंस में जो एसिलेटरी रीजन है वो कई लेयर्स का बना होता है और इस प्रकार से उनमें अलग अलग डायरेक्शंस में ही यूनिसेलुलर कोशिकाएं जो होती हैं वो यूनिसेलुलर सेल्स ही इन कैविटीज को, एयर कैविटीज को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार से कुछ जो ये हाइड्रोफिटिक जो जितनी जो जलीय स्पीशीज होती हैं जैसे रिक्सिया फ्लोटेंस है, उनकी अपर एपिडर्मिस जो होती है वो उनमें जैसे सबमर्ज्ड जो जातियां होंगी उनके अंदर वो एंटायर होती है, आच्छन्न होती है, जबकि स्वतंत्र रूप से तैरने वाली कोशिकाओं के अंदर ये जो एयर कैविटीज होती हैं ये बंद होती हैं, उपस्थित तो होंगी लेकिन बंद होती हैं। रिक्सिया फ्लोटेंस के अंदर हम देखते हैं जब जलाभाव की कंडीशन आ गई, मतलब जब उनमें पानी बिल्कुल नहीं होता, तब उस स्थिति में छोटे रंध्री जो छोटे जो स्पोर्स जो होते हैं वो वायु प्रकोष्ठ जो एयर चैम्बर के टर्मिनल भाग पर देखे जाते हैं। तो जो नीचे वाला जो रीजन है, ये वाला जो नीचे वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जो सेकंड रीजन जो होता है, लोअर रीजन को हम वेंट्रल स्टोरेज जोन कहते हैं। इस रीजन की जो सेल्स होती हैं वो पैरेंकाइमल सेल्स होती है और उन पैरेंकाइमल सेल्स के अंदर वो इंट्रासेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होते। इन पैरेंकाइमल सेल्स की कोशिकाओं का अंदर क्या होता है, इसका काम है जो ऊपर से जो एसिमिलेशन की क्रिया के द्वारा जो फूड बना उसको वो स्टोर करने का काम करती है। इसी रीजन के अंदर सबसे नीचे की तरफ जो होती है एक लेयर में, एक जो सबसे लोअर जो लेयर है वो अपर लोअर एपिडर्मिस कहलाती है और लोअर एपिडर्मिस के साथ साथ इसी के पर वेंट्रल स्केल्स एंड राइजर्स भी मिलते हैं।
ये दोनों प्रकार वेंट्रल स्केल्स भी जो है, स्केल्स का हमको पता है कि ये इसको प्रोटेक्शन का काम करेंगे, थैलस की इस लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ साथ में इसके अंदर ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ फॉल दोनों प्रकार के राइजर्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइजर्स जो होते हैं इनका काम जो जड़ का काम होता है, जैसे राइजर्स को हिंदी में कहते हैं मूलाधार, तो यानी ये काम, ये किसका काम करेंगे, ये वाटर का, जैसे जो जड़ों का काम है फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये राइजर्स स्मूथ फॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड जो दोनों होते हैं इनका काम क्या है, स्टोरेज और फिक्सेशन करने का काम होता है। तो इस प्रकार से जो वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन में अपर रीजन के अंदर तो है फूड का निर्माण होगा, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक जोन कहते हैं, और जो नीचे वाला जो जोन है उसके अंदर जो हरित लवक रहित होता है, यानी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और जो भी ऊपर से फूड जो बनेगा उस फूड को ये स्टोर करता है, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो उसमें एयर स्पेसेस नहीं होती, इंट्रासेलुलर कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, और इनकी इस रीजन के अंदर जो फूड होगा वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है। इनमें इसके और इसके साथ साथ इन जो स्केल्स इस रीजन में पाए जाते हैं वो पर्पलिश कलर के होते हैं। क्यों पर्पल होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एंथोसाइनस पाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन ऐसा पता है। तो इस प्रकार से जब हम प्रैक्टिकल बायो बॉटनी में जो प्रैक्टिकल करेंगे तो उस प्रैक्टिकल के अंदर मार्टेशिया का भी और डिक्सिया का दोनों का वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे। तो ये ज्यादातर आपके क्रॉस सेक्शन वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन काटने के लिए आता है, तो आप ऐसे बनाएंगे कि इसमें दो अपर रीजन और लोअर रीजन में क्या क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनमें जो डिक्सिया जो है इसके अंदर ग्रोथ, थैलस की ग्रोथ कैसे होती है। इसके अंदर थैलस में अब हमको पता ही था, हमने बताया था कि डॉर्सल रीजन पर एपिकल नॉच उपस्थित होती है, और एपिकल नॉच के साथ ही उनमें एक ग्रोइंग पॉइंट उपस्थित होता है। ये ग्रोइंग पॉइंट जो होता है उसकी सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेटिक सेल्स होती हैं और रेगुलर कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं, और उससे ही थैलस की ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से इस एपिकल नोच में उपस्थित सेल्स जो होती हैं उन्हीं के द्वारा डिवीजन होता है, और डिवीजन होकर उसके अंदर उस थैलस की ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो डिक्सिया है उसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है। तो थैलस, जो डिक्सिया का जो थैलस है उसमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन मिलते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कायिक भाग से, कायिक भाग मतलब जो थैलस है उस थैलस ही जो है उसमें ग्रोथ होगी, उसके वेजिटेटिव पार्ट में ग्रोथ होगी, और वो थैलस ग्रोथ कायिक वृद्धि करते हुए पूरा एक रोजेट फॉर्म में अपनी शेप ले लेता है। तो इस प्रकार से इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो 5 मेथड्स के द्वारा होता है। उनमें से फर्स्ट है डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स का मतलब होता है कि जब किसी भी कारण से प्लांट जो होता है वो उसकी ग्रोथ रुक गई, उसका या बहुत टाइम पुराना थैलस हो गया, तो उससे क्या होगा, वो जब वो तब उसका टिश्यू जो होता है वो डिके होने लग जाएगा, और ये टिश्यू डिके, जैसे अभी ये थैलस है, इस थैलस का किसी भी मतलब बहुत ओल्ड पुराना थैलस हो गया तो उसकी डिके होनी शुरू हो गई। तो डिके होने के कारण डिके होता गया तो थैलस का ये भाग खराब हो जाएगा। इसका डिकेइंग वाला पार्ट जब तक इसकी ग्रोइंग पॉइंट तक आ जाता है, तब इस ग्रोइंग पॉइंट के पास में जाके फिर क्या होगा, उस ग्रोइंग पॉइंट के जैसे नजदीक आएगा तब ये दोनों शाखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ अलग हो जाएंगे, और हर अलग कोशिका से नए थैलस का निर्माण हो जाएगा। तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। ओल्डर पार्ट के डिके होने के साथ ही जब वो उसके ग्रोइंग पॉइंट पर आएगा तो ग्रोइंग पॉइंट से जो शाखा पाया जाता है वो दो शाखाएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और अलग होते ही हर पार्ट जो होगा वो अपना नया पार्ट का निर्माण कर लेगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप हो गया डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। नेक्स्ट होता है उसको हम कहते हैं बाय एडवेंटिशियस ब्रांच। अपस्थानिक ब्रांचेस के द्वारा, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा अगला डिवीजन जिसको रिप्रोडक्शन कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे डिक्सिया फ्लोटेंस में हम देखते हैं
कि इसके अंदर सुकाय के अंदर थैलस की जो वेंट्रल साइड होती है उसमें कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं और ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती है वो ही उन्हीं से ही नए थैलस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वेजिटेटिव ग्रोथ का सेकंड टाइप है, रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, यानी अपस्थानिक शाखाएं जो बनी उन अपस्थानिक शाखाओं से ही वापस नए थैलस का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप होता है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। अब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर्स। तो उसमें कंद के द्वारा इसमें क्या होगा कि थैलस के अंदर जब एडवर्स कंडीशन होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको सहन करने के लिए उसमें थैलस में जो होता है वो स्टॉक और स्टॉक वाली अग्रंथ और या सवृंत रचनाओं का निर्माण होता है जिसको हम ट्यूबर कहते हैं। और ये फूड स्टोरेज करने के कारण फूड स्टोर करती हैं रचनाएं, इसलिए फूलकर मोटी हो जाती है और इसी रचना को हम क्या कहते हैं। और इस पर भी क्या होता है, वृद्धि बिंदु उपस्थित होता है, ये आवरण से घिरी रहती है। इस प्रकार से इनके ये जब थैलस के शीर्ष पर जैसे जैसे थैलस का जो मार्जिन ऊपर का जो शीर्ष होगा या मार्जिन होगा वो ऋतु के साथ ही समाप्त हो गया, तो इस प्रकार से ये दबी रचनाएं जो उसमें उपस्थित होंगी वो अनफेवरेबल कंडीशन में उस प्लांट को प्रोटेक्ट रखेंगी और उसमें जैसे ही ग्रोइंग सीजन आता है वृद्धि ऋतु, तो उसके आने पर वो पादप से उसी जो ट्यूबर बनती है वो ट्यूबर नया प्लांट का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से अनुकूल परिस्थितियों में तब ट्यूबर जो थी वो नया प्लांट बनेगी। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने आप को बचाने के लिए इसमें गोल रचनाओं का निर्माण हो गया, जो कि वृंत स्टॉक भी हो सकती है, अनस्टॉक भी हो सकती है। और इन कोशिकाओं पर ये कोशिकाएं अनफेवरेबल कंडीशन में उस प्लांट को प्रोटेक्ट रखेंगी। जैसे कंडीशन फेवरेबल आती है उस ट्यूबर से वापस नए प्लांट का, नए थैलस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से सेकेंड टाइप जो होता है ये हमारा होता है कि बाय ग्रोइंग बाय ट्यूबर्स। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोडक्शन का जो सेकंड टाइप है उसको हम कहते हैं बाय ग्रोइंग पॉइंट, ग्रोइंग वृद्धि बिंदुओं के द्वारा। वृद्धि बिंदु में की कोशिकाएं जो होती हैं वो उसमें जो ये ग्रोइंग पॉइंट जो होता है प्रतिकूल इस ग्रोइंग पॉइंट की जो सेल्स हैं वो एडवर्स कंडीशन में भी क्या होती हैं वो जीवित रहती हैं। और इस प्रकार से इसके अंदर जो ये एक प्रकार का चिरकालिता का एग्जाम्पल होता है कि एडवर्स कंडीशन में उस प्लांट को वो प्रोटेक्ट रखने का काम करेंगी। और उस प्रकार से जब कंडीशन अनफेवरेबल है तब ये ग्रोइंग पॉइंट की जो सेल्स होती है डेड सेल्स हैं, उन डेड सेल्स ने क्या करा, उस प्लांट को प्रोटेक्ट रखा। और जैसे ही एडवर्स कंडीशन, जब उस कंडीशन फेवरेबल आएगी, उस फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, इन सेल्स के द्वारा ग्रोइंग पॉइंट्स पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी उनसे वापस नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वृद्धि बिंदुओं के द्वारा भी जो होती है ये ड्राई सीजन पर ये एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोडक्शन का टाइप होता है। और इस प्रकार से जब ड्राई सीजन होता है, जब लंबा हो गया, तब थैलस का जब अधिकांश भाग डिके हो जाता है, तब इस ग्रोइंग पॉइंट की सेल्स जो होंगी वो एक तो डोमेंट भी हो गई है और दूसरा अपने दबी हुई रचना होने के कारण जीवित रहेंगी। और उसके बाद एडवर्स मतलब वो पूरा प्लांट तो डिके हो गया और वो जो रचना ग्रोइंग पॉइंट जो था, क्योंकि ग्रोइंग पॉइंट की सेल्स अभी जीवित थी, वो उस किसी जहां पर थैलस लगा हुआ था उसके वहां दबे हुए स्थान पर रह गई। अब क्या होगा, जैसे कंडीशन फेवरेबल आएगी तब उसी से वापस नए थैलस का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोडक्शन का अगला जो टाइप होता है बाय ग्रोइंग टिप्स। लास्ट जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन का टाइप है वो है बाय गैमा के द्वारा। गैमी रचनाएं जो बन जाती हैं, इस प्रकार से हम एग्जाम्पल देखते हैं कि रिक्सिया ग्लाका में जो राइजर्स जो होते हैं उनके शीर्षक भाग पर, उनके जो एपिकल टिप के ऊपर पार्ट्स पर कुछ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको हम गैमी कहते हैं। और ये गैमी भी एक प्रकार की चिरकालता परसिस्टेंट कंडीशन का एग्जांपल होता है। चिरकालता है कि यार इन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में इस गैमी के अंदर उसका साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो जीवित रहेगा। और जैसे कंडीशन फेवरेबल आएगी वो उसी गैमी से नए प्लांट का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिक्सिया के अंदर वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है वो 5 टाइप के द्वारा
रिक्सिया अपना नंबर एडवर्स कंडीशन में भी चेक कर देगा। जैसे चाहे हम ट्यूबर्स से देखें या लोएस्ट पॉइंट से वैल्यू देखें, तो एडवर्स कंडीशन होने के बावजूद भी उसमें वो उसका प्रोटोप्लाज्म में वो जीवित रहेगा और कंडीशन जब फेवरेबल आएगी तो बेस प्लांट का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोडक्शन 5 तरीके का होता है। अब हम अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कैसे होता है। थैंक यू।